थी, धर्म के नाम पर चलने वाली एक गद्दारी थी, लेकिन दुश्मन मेरे भीम का कुछ न बिगाड़ सके, क्योंकि मेरे भीम की कलम तलवार से भी भारी थी, मेरे भीम की कलम तलवार से भी भारी थी। तो हम लोग को आजादी कैसे मिलती? सोचिए, बाबा साहब अपने कलम के दम पर हम सभी लोगों को आजादी दिलाकर चले गए, लेकिन आज हम सभी लोग मिल करके बाबा साहब के कारवा को लेकर के नहीं चल पा रहे हैं। हम सभी लोग मिल करके बाबा साहब के कारवा को लेकर नहीं चल पा रहे हैं, है कि नहीं? जो बदला ना जा सके उसे एहसान कहते हैं, जो सबको बदल दे उसे इंसान कहते हैं। किताबें तो बहुत लोगों ने लिखा, जिसे बाबा साहब ने लिखा उसे भारत का संविधान कहते हैं, उसे भारत का संविधान कहते हैं। बेच देते हैं, अपना वोट बेच देते हैं, दारू पे, शराब पे, मुर्गा पे, मेहरारू साड़ी पे बेच देते हैं हम लोग वोट। गलत नहीं ना कर रहे हैं? अपना वोट बेच देते हैं, वोट देते नहीं, वोट बेच देते हैं। अब मेहरारू कहिए बही जे ले लो उते ले लो, हम आन तना ले जे ले लो उते ले लो, ये हम तना लेंगे। हम कह रहे हैं कि आपने साड़ी नहीं लिया, आपने 500 रुपया नहीं लिया, इन लोगों ने शराब नहीं लिया, मुर्गा नहीं लिया, लेकिन जो इंसान साड़ी और शराब और मुर्गा लेकर आया था उसका साड़ी और शराब कैसे खत्म हो गया? इसी समाज में से तो किसी ने लिया होगा, इसी समाज में से तो किसी ने लिया होगा ना, बताइए। इसीलिए माननीय कांसीराम साहब कहते थे कि जो कीड़े होते हैं वो अनाज को, और जो चमचे होते हैं वो समाज को हमेशा गंदा करते रहते हैं। समझ लो, समझने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि जिस अनाज में कीड़े लग जाते हैं वो बाहर से देखने में बहुत सुंदर होता है, लेकिन अंदर से घुल जाता है। वैसे ही समाज में कुछ ऐसे चमचे रहते हैं जो पहले ले लेंगे, लेकिन बदनामी पूरे गांव की होती है, बदनामी पूरे गांव की होती है कि नहीं? नहीं तो सोचिए, हम सभी लोग चिल्लाते हैं जय भीम जय भीम। जय भीम बोलने से क्या हम बाबा साहब को मानते हैं? सभी लोग कहते हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं, हम बाबा साहब के विचारों पर चलने वाले हैं। क्या हम सभी लोग बाबा साहब को मानते हैं? हम सभी लोग हमेशा कहते हैं कि हम बाबा साहब को मानते हैं, हम बाबा साहब के विचारों पर चलते हैं। अगर हम बाबा साहब को मानने वाले होते, अगर हम बाबा साहब के विचारों पर चलने वाले होते, तो आज शायद सरकार आज हमारी होती कि नहीं? हम लोग अगर एकजुट होते, अगर हम लोग संगठित होते, तो सरकार आज हमारी होती। लेकिन हम लोग कहाँ, कोई वहां खड़ा से होके सुनेगा, कोई वहां खड़ा होके सुनेगा, कोई वहां खड़ा होके सुनेगा। हम लोग कहाँ एकत्रित हैं, हम लोग कहाँ संगठित हैं? कहते हैं कि हम बाबा साहब के विचारों पर चलने वाले हैं, हम बाबा साहब को बहुत मानते हैं। नहीं तो सोचिए, माननीय कांसीराम साहब कहते थे कि एक छोटा सा ढक्कन पूरी कलम को ढका रहता है, जबकि कलम कितनी बड़ी होती है, कलम कितनी बड़ी होती है, लेकिन एक छोटा सा ढक्कन पूरी कलम को ढका रहता है। वैसे हम सभी लोग 85% हैं, लेकिन हमारे ऊपर राज कौन कर रहा है? 15%। हम सभी लोग एक लेड़ा है कि नहीं? एक लेड़ा है जा मन की ना, 85% है हम लोग, लेकिन राज कौन कर रहा है? 15%। क्योंकि हमारा समाज तो लालची हो गया है। क्योंकि माननीय कांसीराम साहब कहते थे कि चमचागिरी का तेल चढ़ाए हैं हम बहुजन की छाती पर, चमचागिरी का तेल चढ़ाए हैं हम बहुजन की छाती पर, वरना 15 कैसे नाचते हम 85 की छाती पर, वरना 15 कैसे नाचते। लेकिन हम लोग कहते हैं कि हम लोग संगठित हैं, हम लोग बाबा साहब को मानने वाले हैं, है कि नहीं? हमारे समाज में कोई बाबा साहब की बात सुनना नहीं चाहता है, किसी के पास समय नहीं है बाबा साहब की बात सुनने के लिए। हम लोग गांव-गांव में जाते हैं कैटर करने, एक दिन में 2 गांव 3 गांव 4 गांव कैटर करते हैं। सुबह जाते हैं तो हमारे समाज के लोग कहते हैं कि भाई इतना सुबेरे आ गई, दोपहर का हाल तो तुम्हारे जनता रह, सुबेरे तक खाना बनाए के, नहाए के, धोए के, कपड़ा धो के, सुबेरे आ गई, दोपहर का हाल तो बहुत ज्यादा समय रहा। और जब हम लोग दोपहर को जाते हैं तो हमारे समाज की महिलाएं बकरी चराने चली जाती हैं।
हमारे समाज की महिलाएं बकरी चराने जाती हैं। क्या बाबा साहब बोले थे कि आप बकरी चराइएगा? बाबा साहब बोले थे कि आप बकरी चराइएगा। अगर आप चाहती हैं कि हमारा बच्चा खूब अच्छा से पढ़े, खूब अच्छा से लिखे, अगर आपके घर पे बकरी है तो बताइए आपका बच्चा बकरी की रस्सी पकड़ेगा कि कलम पकड़ेगा? बताइए। जरूर कहो कि बाबू तन से लेना डालदा, तन से बकरिया छोड़दा, तनी से भूसा डालदा, जरूर कहेंगे। तो दोपहर का भी समय खत्म हो गए, अब रह गया शाम का फिर से खाना बना के सुतते के। तो हमारे पास समय नहीं है। अगर हम यहाँ नहीं आते, अगर हम इस गांव में नहीं आते, तो क्या जितने भी लोग बैठे हैं, क्या किसी के घर काम नहीं होता? सभी लोग के घर पे काम होता। लेकिन जब बाबा साहब इतना बड़ा संघर्ष करके हम सभी लोगों को आजादी दिलाकर चले गए, तो क्या हम सभी लोगों का दायित्व नहीं है कि हम लोग बाबा साहब के लिए थोड़ा सा अपना समय अपना बर्बाद करके बाबा साहब का 1 घंटा 2 घंटा बात सुन लें?